लेकिन यज्ञ करते हैं उन वीर सपूतों के नाम, उनको समर्पित करते हैं। वीर सपूतों के परिजन भी आए हुए हैं। मेले में देख रहे हैं कि विभिन्न अखाड़े हैं और इन्हीं में से एक दिव्य और भव्य अखाड़ा है। हम महाराज जी से जानना चाहेंगे कि महाराज जी क्या उद्देश्य है और इस कुंभ का महात्म्य क्या है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों को भी और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी श्रद्धालु हैं उनको इस महाकुंभ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। ये बड़ी वर्षों के बाद ऐसा सौभाग्य मिला है कि ऐसा सुअवसर प्राप्त हुआ है, ऐसा जो है महाकुंभ का लोगों को स्नान का मौका मिल रहा है, श्रद्धालुओं को। और सभी लोग जो हैं अपने जगह जगह से, गांव-गांव से, पूरे भारतवर्ष के कोने कोने से और पूरे विश्व से कोने कोने से आए हुए हैं श्रद्धालु लोग। श्रद्धा और विश्वास और प्रेम के साथ जो है गोते लगा रहे हैं। और हमारे पूजनीय, वंदनीय आचार्य लोग, जगत गुरु, सब जितने भी हमारे पूजनीय महापुरुष हैं वो सब लोग आए हुए हैं। यहाँ पर एक संदेश दे रहे हैं, सनातन का संदेश है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला है और सनातनी धार्मिक मेला है और इसमें सबको एक साथ हो करके यहाँ पर के मिलजुल करके रहें, प्रेम से रहें और अपने सत्य सनातन के लिए हमेशा तत्पर रहें, क्योंकि ये मेला भी सनातनी है। तो इसीलिए जो है ये सदियों से चला आ रहा है और इसको हमेशा सदियों से चला आ रहा है तो सदियों तक चलता रहे। तो इसका एक संदेश है। तो यहाँ पर आस्था का विषय है, श्रद्धा का विषय है, अपने अपने भगवान, अपने अपने प्रभु के प्रति प्रेम का विषय है। तो इस तरह से सभी अपने अपने प्रेम के साथ अपने प्रभु को लेके आए हैं। सभी लोग अपने अपने तरीके से उस परमात्मा को, भगवान को याद करते हैं। गंगा, जमुना, सरस्वती के पावन गोद में बैठ करके यहाँ पर गोते लगा रहे हैं। उन्हीं में से एक हम भी हैं जो बद्रीनाथ जी, भगवान जी की कृपा से आए हुए हैं और अति विष्णु महायज्ञ करते हैं। हम लोग नारायण के नाम से ही यज्ञ करते हैं, लेकिन यज्ञ करते हैं उन वीर सपूतों के नाम, उनको समर्पित करते हैं जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों को समर्पित कर दिया, बलिदानी हो गए, अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उन महापुरुषों को हम नतमस्तक होते हैं, प्रणाम करते हैं। और इसी तरह से इस यज्ञशाला में 108 हवन कुंड बने हुए हैं और 108 हवन कुंड के साथ साथ इस प्रांगण में, परिक्रमा में यज्ञशाला की उन वीर सपूतों के चित्रपट लगे हुए हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुतियाँ दी। और इस यज्ञशाला की एक और विशेषता ये है कि इस यज्ञशाला के शिखर पे हमारा भारत का आन बान शान गौरव जो है वो तिरंगा लहरा रहा है। ये इस देश की एक खूबी है कि तिरंगे में सारे जो हैं आकर के यहाँ पर आस्था का जो है गोते लगा रहे हैं और एकत्रित हुए हैं। तो इसी तरह से हम लोग जो हैं अति विष्णु महायज्ञशाला बना करके उन वीर सपूतों को समर्पित करते हैं, उन्हीं को याद करते हैं, उन्हीं की रूप में श्रद्धांजलि दे रहे हैं यहाँ पर। और जगह जगह से विद्वान आए हैं, साधु संत महात्मा आए हैं और इसी के साथ साथ उन वीर सपूतों के परिजन भी आए हुए हैं। और इसी तरह से उनको बैठा करके यहाँ पे यज्ञशाला में जो वीर सपूत हैं उनके परिजन बैठते हैं, आहुतियाँ देते हैं, उनको याद करते हैं। श्रद्धांजलि के रूप में ये यज्ञ जो है इस तरह से महाकुंभ नगरी में शहीदों का कुंभ भी हमने लगाया हुआ है, जो इस तरह से याद किया जाए उनको, जो वास्तव में कभी भी भूलने लायक नहीं है। आप सब जानते हैं, हम लोग सब जानते हैं कि वस्त्र भी दान कर सकते हैं, लोग धन दान करते हैं, भूमि भी लोग देते हैं, गौ भी लोग दान करते हैं, इस प्रकार से अन्न दान करते हैं, लेकिन प्राणों का दान कौन कर सकता है। तो इसीलिए वो पूजनीय हमारे देश के वो नौजवान जिनकी वजह से आज हम लोग यहाँ पे खुशियाँ मना रहे हैं। ये महाकुंभ का मेला जो चल रहा है उन वीर सपूतों की वजह से जो आज बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, इस यज्ञ के माध्यम से नारायण को प्रार्थना करता हूँ कि उनको शक्ति मिले, बॉर्डर मजबूत हों और इसी तरह से हमारा जो देश है मेले लगाता रहे और उन वीर सपूतों के नाम जो है शहीदों की याद में लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। ये भूमि है, संगम स्थली है और यह शहीदों को नमन करने के लिए, जो महाराज जी ने बताया, शहीद को नमन करने के लिए जो देश पे अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं, यह अद्भुत है, दिव्य है। और महाराज जी ये जो अमृत स्नान या पुण्य स्नान कहा जा रहा है, युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? युवाओं के लिए यही है कि नशे से बचें और अपने आप को संभालें,
ना जाने कल को कौन सा आपको पदवी संभालनी पड़े, देश की बागडोर आपको संभालनी पड़ेगी, इसलिए आप अपना पूरा ख्याल रखें जी। महाराज जी ने बहुत अच्छा संदेश दिया और ये दिव्य स्थली है, हम नमन करते हैं, हम भी शहीदों को नमन करते हैं। महाराज जी ने कहा शहीदों की याद में लगेंगे हर वर्ष मेले, यही बाकी दिशा होगा। बहुत बहुत जी भैया, धन्यवाद।